गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे पॉलिटिकल साइंस की दूसरी क्लास है। इसके अंदर अपन बात करेंगे संविधान सभा का निर्माण। इससे पहले प्रीवियस क्लास हुई थी, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि तिलक के द्वारा और महात्मा गांधी के द्वारा संविधान सभा के बारे में क्या क्या टिप्पणियाँ की गई थी। इसके बारे में हम बात करते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को इसका प्रथम अधिवेशन होता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को होता है और इस समय अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद में 2 दिन के बाद में 9 के बाद 10 और 11 2 दिन, इसके अंदर दो दिन का डिफरेंस है, आप देखते चलना। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। आगे चलकर यही अपना उद्देश्य प्रस्ताव बनता है और 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को और आगे चलकर यही प्रस्तावना का आधार बनता है। जो हमारी प्रिम्बल है, प्रस्तावना है, उसका आधार ये ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव ही बनता है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है। फिर 22 जनवरी 1947 को सदन में उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। संविधान सभा के जो सदन होता है उसके अंदर उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। 22 जनवरी 1947 को जो ये पेश किया जाता है इसको स्वीकार कर लिया जाता है। फरवरी 1947 के अंदर अंतिम गवर्नर जनरल व वायसराय भारत आते हैं और उसके बाद में 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना माउंटबेटन प्लान, 3 जून की योजना भी कहते हैं इसे, 3 जून की योजना या भारत के विभाजन की योजना माउंटबेटन प्लान, इसी को कहते हैं 3 जून 1947 को। जिस जुलाई 1947 के अंदर ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया। ये ध्यान रखना है, जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश जो संसद है उन्होंने भारत स्वतंत्रता अधिनियम को पास कर दिया कि भाई अब आप अपनी संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं। और इसी के तहत 14 और 15 अगस्त को 2 डोमिनियन अस्तित्व में आते हैं, भारत और पाकिस्तान। और डोमिनियन का मतलब होता है कि जो आंतरिक तौर पर जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण होता है लेकिन बाहरी तौर पर नहीं होता है। तो अब देखो इसके बाद में क्या होता है। अगस्त 1947 संविधान की प्रारूप समिति का गठन होता है। अगस्त 1947 में संविधान की प्रारूप समिति का गठन होता है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया जाता है और इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। इसमें ये एक अध्यक्ष है और 6 अन्य सदस्य होते हैं, टोटल 7 सदस्य होते हैं प्रारूप समिति के अंदर। और 26 नवंबर 1949 को 3 वाचन के बाद भारत का संविधान अंतिम रूप से पारित कर दिया जाता है, अंगीकृत कर दिया जाता है, आत्मार्पित कर दिया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू होता है। उसके बाद में एक लाहौर अधिवेशन, पूर्ण रूप से संविधान को लाहौर अधिवेशन होता है 1929 के ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण लागू कर दिया जाता है संपूर्ण देश के अंदर। 26 जनवरी 1950 से कब किया जाता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो इसको रफ करके ही लिख देता हूँ। तो ये लास्ट 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है पूरे भारत देश में। पूरे भारत देश में 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे भारत में रेगुलेट लागू कर दिया जाता है। और संविधान निर्माण में समय कितना लगता है, समय लगता है 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान का जो निर्माण है उसके निर्माण के अंदर 2 वर्ष 11 माह का समय लगता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। और इसके अंदर अंतिम रूप से संविधान के अंदर अंतिम रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद होते हैं और 8 अनुसूचियां थी। अंतिम रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अंतिम रूप से जब संविधान रेगुलेट होता है उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां होती हैं। और वर्तमान के अंदर अगर अपन वर्तमान की बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां, 3 परिशिष्ट 22 भाग हैं इसके
22 भाग हैं। तो इस प्रकार संविधान सभा का जो टॉपिक है अपना आज यहीं पे एंड होता है। कल अपन दूसरी क्लास के साथ हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।